नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी अनुरोध करें या आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। कांग्रेस गठबंधन को झाड़ू से सफाई। गठबंधन कैसे? कांग्रेस का गठबंधन बड़ा भारी गठबंधन आप देखते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले, उसके बाद लगातार जिसकी चर्चा, राहुल गांधी की एक ऐसी एकता होगी विपक्ष की कि बस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्दी से जल्दी सत्ता से हटा दिया जाएगा। चुनाव में तो सफलता नहीं मिली गठबंधन को, कांग्रेस को भी नहीं मिली। कांग्रेस को सीट कुछ बढ़ गई, लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति है? लोकसभा चुनाव तक तो फिर भी समझौता दिल्ली में चलता रहा आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन इस बार आज आम आदमी पार्टी ने पूरा ही कांग्रेस को किनारे कर गठबंधन को ही झाड़ू लगा दी। क्योंकि कोई कहां गिरा, कोई कहां गिरा, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। आप देखिए, शरद पवार जी सबसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, मैं कहता हूं आज भी, उनकी एनसीपी, अब उनके नेतृत्व वाली एनसीपी कहेंगे, क्योंकि असली एनसीपी तो अजित पवार जी के साथ चली गई। तो पिछले दिनों लगातार खबर आ रही कि भाई वो अजित पवार और उनके बीच, चाचा भतीजे के बीच, सुप्रिया सुले जी के लिए कोई रास्ता निकाल लें ताकि उनको राष्ट्रीय स्तर पर वो काम करती रहें और जैसा पहले से अजित पवार की इच्छा थी वहां करें और वो पार्टी एक हो जाए, चाहे वो एनडीए का समर्थक हो जाए। इस खबरों के बीच में इतना तय अभी तक उसकी कोई घोषणा तो नहीं हुई है। कहने को तो कांग्रेस उसी गलतफहमी में है कि भाई शरद पवार तो आए गए, हम तो हमारी शरण में ही वो आते हैं। वो गलतफहमी कांग्रेस की कभी खत्म नहीं होती। राहुल गांधी तो और भी है, देश के बाहर हैं, वहीं से कमान चला रहे हैं, वहीं से आदेश देते हैं। ताजी सूचना तो ये है कि झाड़ू जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने घेराबंदी अपने लिए की कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस को पूरा जो नामो निशान ही दिल्ली से साफ करने के लिए, एक तो सफलता मिली गई। लोकसभा चुनाव में आधी सीटों पर समझौता किया था, 3 दे दिया, 4 रखा और सब, उसको पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई। आम आदमी पार्टी को फिर भी वोट मिला है कई स्थानों पर, तो कांग्रेस तो नहीं रही। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में बता दिया कि भाई आपका यहां कुछ नहीं है, हम दुकान हमारी ही चलती है, हमारे ही पकवान सब अच्छे हैं 8 में से। अब देखिए, वो उसके बाद समाजवादी पार्टी तो झटपल्ला झाड़ ही रही थी पहले। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से झाड़ू लगाई है गठबंधन को, अब कहने को कह सकते हैं हमारे इसमें समेट लिया, झाड़ू लगा करके हमारी तरफ आ गया कांग्रेस, लेकिन नेतृत्व तो कांग्रेस बड़ी पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कहा वही संयोजक होंगे, वही संयोजक होंगे, वही संयोजक है, वही दिशा देंगे, वही बैठक करेंगे। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। घोषित रूप से धन्यवाद दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि ममता दीदी आप आइए हमारे इस अभियान में, हमारे इस चुनाव अभियान के लिए आप सहयोग दीजिए। कितनी दिलचस्प बात है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतनी पार्टियों का समर्थन। तेजस्वी यादव गठबंधन के साथी हैं, लालू यादव के पुत्र हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है, उन्हें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी भविष्य दिख रहा है, यंग ये है, वो तो नेतृत्व तो राहुल गांधी का नेतृत्व तो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव को बनना हुआ, लालू यादव तो अभी जीवित ही है और रहे, भगवान करे उनको, चूंकि वो तो शक्तिशाली है, वो चुनाव का नेतृत्व तो पीछे अपने हाथ में चाहते हैं बेटे को, जब तक सत्ता में पूरी तरह से मुख्यमंत्री, और सपना तो वो अपना प्रधानमंत्री बनने का भी कभी देखा उन्होंने। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो बड़े दिग्गज हो सकते थे, यूपी में मुलायम सिंह यादव एक समय में कांग्रेस के साथ उन्होंने सहयोग भी किया, फिर कांग्रेस ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो नाराज थे, लेकिन अखिलेश यादव फिर भी निभाया, पिछले चुनावों में थोड़ा निभाया, लेकिन जिस तरह से उनकी सीटें आई, अब उसके बाद तो अखिलेश यादव का भी आत्मविश्वास बढ़ा है। और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी, उसको वो कभी दिल्ली में
वो भी अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात करती थी। महाराष्ट्र के चुनाव में भी उसके लोगों ने कह ही दिया क्या गठबंधन होता है, हम अपना लड़ना चाहते हैं। शिवसेना, जिसका दिल्ली में नाम कहने को हिंदुत्व के नाम पर वो चलती रही, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना, भूलिए नहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना नहीं, वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे बची कुछ जो कहना चाहिए, जिसकी स्थिति वही खराब हो गई विधानसभा में। हम सहयोग करेंगे आम आदमी पार्टी को कि भाई आप यहां क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी को इतना दिलाएंगे, लेकिन हाँ कांग्रेस का साथ नहीं देना। कांग्रेस का साथ ये कोई नहीं देना चाहता है इस गठबंधन में। अब आप कहते हैं कांग्रेस के हाथ से झाड़ू छूटी या झाड़ू ऐसी लगी कि सारे वो अपनी तरफ निकाल करके अरविंद केजरीवाल ने ऐसी झाड़ू लगाई कि गठबंधन के जो बड़े सहयोगी हो सकते हैं महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब अपने साथ कर लिए। ये दिलचस्प ऐसा गठबंधन आपको, और बेमेल गठबंधन है, कोई बहुत ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना खेल करती है, लेकिन उसके भी अस्तित्व का सवाल है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी तो कभी अन्ना हजारे आंदोलन में तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के समर्थन के बल पर ही आम आदमी पार्टी आई, और इसलिए उसने शुरू में कांग्रेस का भी साथ ले लिया, शीला दीक्षित का जहां विरोध करना था, और बीजेपी का भी साथ ले। वो वही जो मायावती ने कभी प्रयोग किए थे। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आते ही उन्होंने दोनों पलड़े पहले से ही बैलेंस करने की कोशिश कर चुके थे, तो अब तो उनके पास जेल का अनुभव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उन्होंने समर्थन किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, हाँ दिल्ली में तो भाई आप उसका नाम कैसे भूल सकते हैं। तो आप गिनिए ना कहां से चले, पूरब से चले तो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन कहे, हेमंत सोरेन कहे, जो उनकी पार्टी, वो तेजस्वी यादव, हाँ राहुल गांधी भूल रहे हैं, कभी एक नीतीश कुमार को बड़ा है, उनका पैर प्रणाम करते थे, लेकिन नीतीश कुमार तो एनडीए बीजेपी के साथ है। अब आरजेडी जरूर है, चिराग पासवान भी उनके झोले में आने नहीं, तो आरजेडी भी किधर, आम आदमी पार्टी को भी सहयोग कर रही है। अब दिल्ली में क्या ऐसा बड़ा भारी बिहार का लालू यादव और उनका वोट है, ये तो भविष्य बताएगा। ये भंडाफोड़ भी हो ही जाएगा कि कितना किसने कितने वोट दिला दिया। भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए 100 करोड़ के शराब घोटाला, उसके बाद शीश महल, इसकी चर्चा हम करते रहे, अब वो उससे भी ज्यादा विवादास्पद। और उसके बाद भी कभी पलड़ा इधर मुस्लिम वोट के लिए, हम पिछली बार 18,000 रुपया उनके लिए बढ़ाने को किया था 2020 में, और अब उनका है कि पुजारियों को, 100 पुजारियों को ले आए हिंदू। तो अब उससे क्या मुस्लिम, क्या ये संतुलन है, या मुस्लिम वोट कहेगा भाई बहुत हो गया, अब कांग्रेस के साथ वापस जा रहा है हमको। ये तो बड़ा पुजारियों को ही पार्टी बना दिया इन्होंने, 100 लोगों को ले आए एक साथ। पुजारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं तो फिर जीत जाए उनसे। क्या करेंगे शाही इमाम, गले मिल करके पुजारियों के साथ हाथ मिला करके। तो पुजारी भी क्या, कई ऐसे विवादास्पद जो लोग रहे हो उनके साथ भी हाथ मिलाकर गले मिल करके पुजारी क्या पूजा करते रहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे मंदिरों में। 18,000 रुपया महीना मिलेगा, इस वायदे के आधार पर दिल्ली के पुजारी भी शरण में आ गए, ऐसा उनका दावा है। मैं नहीं मानता कि ऐसा उससे कोई बहुत वोट कितना ज्यादा वो जीत सकेंगे, लेकिन हाँ एक अपने आप को हिंदूवादी कट्टर, जैसे वो कट्टर ईमानदार कहते थे, ऐसे कट्टर सेकुलर कहते थे, और कहते थे, भाषण है उनके, वीडियो चल रहे हैं कई चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, गाली देते थे कि देखो ये क्या होगा, तुम इनका साथ दोगे तो क्या पुजारी बनना है तुमको। आज वही पुजारी उनके लिए मूल्य हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, उनके पास सबका समर्थन यदि वो उनको पास है, तो कांग्रेस के पास किसका समर्थन है अपने बल पर। लेकिन आप ये देखिए कि समर्थन है या विरोध है, एक निष्कर्ष और निकालिए। अजय माकन और वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा ने बाकायदा एक ट्वीट पर किया था और कहा था अजय माकन बहुत सुलझे हुए पुराने नेता है और वो भंडाफोड़ करने वाले हैं कि ये कितने राष्ट्र विरोधी हैं। एक अरविंद केजरीवाल इसका भंडाफोड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। बताते हैं कि राहुल गांधी जी ने वहां से जो विदेश में बैठे ना, कहाँ है वो, तो खुद अज्ञातवास रहते हैं ज्यादातर। उनको लगता है कि अज्ञातवास करने से ज्यादा ही सफलता मिलती है। शायद महाभारत काल की कहानी पढ़ी है, लेकिन वो तो उनको
जो हमें हारने के कारण अज्ञातवास रहना पड़ा था, ऐसा नहीं था कि 1 साल के लिए थे। ये तो बीच बीच में अज्ञातवास करते रहते राहुल गांधी, क्योंकि बहुत ही ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, वनवास उनको लगता है कि रामायण भी पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि राम वनवास से गए तो सिंहासन मिलता है। अब वन जाने से सिंहासन मिलता है कि यात्रा करने से मिलता है कि टूरिज्म करने से मिलता है कि वियतनाम जाने से मिलता है या अमेरिका जाने से मिलता है कि ब्रिटेन जाने से मिलता है, ये तो वही उनका ही अंतर्ज्ञान है जिसको हम और आप उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। उसके अज्ञात लोगों से मिलना, इसी सोरोस के जब आरोप आते हैं कि भारत में अस्थिरता के लिए सोरोस जैसी ताकतें, भारत विरोधी जो ताकतें हैं, उनको चलाने वाले कई लोग हैं, वो भी क्यों मिलते हैं, क्या होता है, उस पर तो कई कहानियां नहीं, कई तथ्य सामने आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में सवाल है कि कांग्रेस पार्टी क्या दिल्ली में बिल्कुल ही उसको झाड़ू लगाने की पूरी तैयारी है? बीजेपी आफ्टरऑल भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है मुख्यमंत्री पद का ऐलान नहीं करेगी, उनके तो कितने ही वरिष्ठ नेता जो सांसद रहे हैं वो भी मैदान में है, पूर्व मंत्री रहे हैं वो मैदान में है, और ताकत लगा संघ भी इस बार उनका साथ दे रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो कितनी सफलता मिले, लेकिन उनको तो साफ नहीं कर सकेंगे, चाहे ये सब क्योंकि जितने लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ के संकेत दिया है कि भाई इस गठबंधन में राहुल गांधी नेता नहीं है। वरना मैं नहीं मानता कि जिन पार्टियों का समर्थन की दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसका दिल्ली में कोई बड़ा वोट बैंक उनके कहने से हजारों लाखों वोट पड़ने वाले हों। ये भी भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी क्या संदीप दीक्षित को भी धोखा दे रहे हैं? क्योंकि अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकना, मैंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न बोला जाए, ये आपकी लड़ाई है, नीचे लड़िए आप, उससे आगे सीमा से आगे बढ़ करके विरोध मत करिए अरविंद केजरीवाल का। तो क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं राज्यों में नहीं केंद्र में तो मुझे ही नेता मानिए, लेकिन वो तो संकेत तो कोई मान नहीं रहा है, ना अखिलेश यादव मान रहे हैं, ममता बनर्जी मान रही। ममता बनर्जी किसी कीमत पर राहुल गांधी के नेतृत्व को किसी भी चुनाव के लिए, राष्ट्रीय चुनाव के लिए तैयार नहीं है, वो पहले से कह चुकी है। वो तो खुद उनको ही बनना चाहिए था, ये वो मानती है। नीतीश कुमार तो इसीलिए चलेगा, और ये सब शरद पवार की पार्टी भी उनको मानने को तैयार नहीं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चले जाए। तो राहुल गांधी अलग थलग पड़े हैं या राहुल गांधी इस सब की परवाह न करके एकला चलो चुकी है? बस अगले, हम आज नहीं, विस्तार से और चर्चा करेंगे अगले दिन, जब कांग्रेस का नया मुख्यालय भी मकर संक्रांति के पुनीत पर्व के साथ उसके 15 जनवरी को उद्घाटन होना है। राहुल गांधी 5 मंजिला चुके एक नई पीढ़ी को सौंपने के लिए काम जो सोनिया गांधी जी ने उठाया था बीड़ा राजीव जी के न रहने पर, तो नई बिल्डिंग, नई इमारत तो नेतृत्व तो राहुल गांधी कर ही रहे हैं, और वो 15 वर्ष से बन रही थी। देखिए, ऐसी भव्य इमारत, ऐसे मंदिर बनने में भी इतना समय नहीं लगा जितना उस भवन को बनवाने में लगा है। बहुत अति आधुनिक, उसकी चर्चा विस्तार से फिर करेंगे, क्योंकि वो पुराने कांग्रेस के ऑफिस भी मैंने देखे हैं 71 से लेकर के और अब तक, राजेंद्र प्रसाद रोड से लेकर के और अकबर रोड और अकबर रोड से लेकर के जहां जहां ऑफिस है, जंतर मंतर सबसे पुराना, लोगों को याद ही नहीं होगा कांग्रेस हो विभाजन के बाद जो एक ऑफिस कांग्रेस का वहां भी था कांग्रेस हो, जिसकी मोरारजी देसाई और कामराज जब अलग हुए। ऐसी स्थिति में उस इतिहास और उस मुख्यालय पर अलग से चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल हाथ से झाड़ू छूटी या झाड़ू ने कांग्रेस को झाड़ू लगाकर, झाड़ू बने अरविंद केजरीवाल ने अपनी झाड़ू, जो चुनाव चिन्ह उनका है, फिर से कहूं हाथ मैंने पंजे को एक तरफ करके सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ एकला चलो कांग्रेस का नारा। अब कांग्रेस यदि सफलता पाए तो राहुल गांधी बिल्कुल मुकुट ही पहन करके उस मुख्यालय में 1 महीने के बाद, चुनाव के परिणाम तो 8 फरवरी को आ जाएंगे, तो 15 जनवरी को नया मुख्यालय होगा और फिर झंडा विजय पताका दिल्ली में कांग्रेस की फहराने के लिए राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भी उन्होंने चुन के रखा होगा, कहीं से निकाल हुआ, वेणुगोपाल तो है ही, और जयराम रमेश, कागज से कहीं न कहीं लिफाफा उन्होंने भी निकाल के रखा होगा, किसको बनाएंगे तो उसका भी 1 महीने बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये देखना है कि गठबंधन में कौन कहां गिरा, किसको गिराया और किसको गिराएगा। एडिटर साहब यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।